हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? ठीक, मज़े में? ठीक है। आज हमारा कक्षा 2 में विषय है हिंदी। विषय हिंदी की आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो हमने इसके पहले कौन सा पाठ समझा था? देखो, भालू ने खेली फुटबॉल। हमने इस पाठ को समझा था ना आगे पहले वाले वीडियो में। भालू ने खेली फुटबॉल। तो भालू किस तरीके से फुटबॉल खेलता है, किसके साथ खेलता है, मैंने आपको सब ये समझाया था। एक शेर का बच्चा झाड़ के नीचे सोया हुआ होता है, उसके साथ भालू गेंद समझ के फुटबॉल खेल लेता है। फिर उसे क्या परेशानी होती है, कैसे वो थक जाता है, वो सब हमने सीखा था। तो हमारा वो तो सीखकर हो चुका था, इसीलिए हम आज पेज नंबर 12 हो। पेज नंबर 12 के ऊपर आज हम सीखेंगे। ठीक है। पेज नंबर 12 के ऊपर आज हम देखेंगे कि हमें क्या सीखना है। देखो, कहानी से यहाँ पे देखो, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली क्यों पकड़ी, ऐसा लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शेर के बच्चे ने डाली क्यों पकड़ी। तो क्यों पकड़ी थी? क्योंकि उसने शेरू को उछाला था ना, शेरू ने उसको उछाला था, भालू ने। ठीक है। जो भालू था उसने उसको गेंद समझ के उछाला था, इसलिए शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली पकड़ी थी। फिर शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? तो शेर का बच्चा तो नींद में था, सो रहा था, और उसको अचानक में आकर भालू ने उसको गेंद समझकर उछाला, इसलिए वो डर गया और इसीलिए वो दहाड़ा। भालू, फिर आगे देखो, भालू साहब किस बात पर पछताए? तो भालू किस बात पर पछताए? तो शेर का जो बच्चा था उसको भालू ने एक बार उछाला, फिर उसको 2 बार उछाला, तो उसको मज़े आने लगे शेर के बच्चे को। वो बार बार कहने लगा कि और मुझे उछालो, और मुझे उछालो। ऐसे उछालते उछालते भालू जी तो थक गए। तो उसे लगा आज तो ये शेर का बच्चा तो कोई थकने वाला नहीं है, भालू तो थक गया। इसीलिए भालू पछताया कि मैंने इसको एक पहली बारी क्यों उछाला था। ठीक है। देखो, फिर आगे देखो, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा। तो भालू ने इसीलिए कहा ना, क्योंकि वो शेर के बच्चे को उछाल कर थक चुका था, और शेर का बच्चा तो कह रहा था और उछालो। इसीलिए अब उससे छुटकारा तो पाना पड़ेगा ना। इसीलिए किस तरह छुटकारा पाया जाए, इसीलिए भालू ने कहा ओहो किस आफत में मैं फंस गया हूँ। ठीक है। तो अभी देखो आगे आपको पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था उसके नंबर हमें यहाँ पे डालना है, जैसे कि आपने भालू वाला पाठ पढ़ा है। ठीक है। तो देखो, भालू वाली हमने ये समझ लिया है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा था? सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर क्या लिखा है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो ये सारे जो वाक्य दिए गए हैं ये सारे मिक्स हो गए हैं। ठीक है। इसको हमको नंबर्स देना है, इसको हमको क्या देना है, नंबर्स देना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था उसे हम 1 नंबर देंगे, उसके बाद क्या हुआ था उसे 2 नंबर, उसके बाद क्या हुआ था उसे 3 नंबर। इस तरीके से इसको हमें क्रम में रखना है। तो देखो, सबसे पहला नंबर हम इसे देंगे, भालू साहब शहर को निकले। सबसे पहले भालू शहर को निकला था, इसीलिए सबसे 1 नंबर इसको आएगा। ठीक है। भालू साहब शहर पर निकले। ठीक है। ठीक है। फिर 2 नंबर में क्या आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। ठीक है। जब भालू घूमने निकला था तभी उसने शेर के बच्चे को उछाला था ना, इसलिए भालू साहब शेर को निकले। उसके बाद में आएगा 2 नंबर, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। उसके बाद 3 नंबर में आएगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली पकड़ ली। उसके बाद में 4 नंबर आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, क्योंकि डाली पर तो वो चढ़ गया
लटक गया था, लेकिन उसको पकड़ा किसने? फिर अगर भालू उसको पकड़ता नहीं तो गिर जाता। इसलिए 4 नंबर में आएगा भालू ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया, और 5 नंबर में आया कि भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, क्योंकि भालू उसको उछल कर थक गया था, इसलिए भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई थी। इसलिए देखो यहाँ पे जिस तरीके से नंबर दिए गए हैं उस तरीके से नंबर में इसको रखना है क्रम वाइज, ठीक है। अभी देखो आगे देखो क्या होता, देखो आगे देखो, करके देखो, ठीक है, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोलकर दिखाओ। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ, ठीक है। तो हमें दहाड़ने की आवाज़ निकालना है, ठीक है। फिर लपकना, कंघी करना, दबे पाँव चलना, फेंकना, और मोजा पहनना, और धुले कपड़े नहीं छोड़ना, ये सब हमें क्रियाएं करके देखनी हैं, ठीक है, करके देखनी है ये वाली क्रियाएं, ठीक है। तो आगे चलो, आगे देखेंगे अभी हम, देखो आगे देखेंगे, आगे समझ लेते हैं, ठीक है। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। तो जब आपके साथ में कोई भी घटना होती है, अगर आप चॉकलेट लेने जाते हो, वहाँ रास्ते में गिर जाते हो, तो आप घर पे आकर आप मम्मी को सब बता देते हो ना कि मम्मी मैं तो इस तरीके से जा रहा था और मैं इस तरीके से पड़ गया, तो मुझे गिर गया तो मुझे लग गई, ऐसे समझाते हो कि नहीं समझाते हो? बताते हो ना। उसी तरीके से जो शेर का बच्चा था उसके साथ जो हुआ था वो घर पे जाकर उसके माता पिता को कहानी सुनाता है। तो शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो जो भी अपने कविता में पढ़ा था वो सब उसने शेर के बच्चे ने घर जाकर समझाया होगा कि मैं सोया था, मैं पेड़ के नीचे सोया था, वहाँ भालू आया, भालू ने मुझे गेंद समझकर उछाला तो मैं पेड़ की डाली पर लटक गया, वहाँ से उसने मुझे लपक लिया। उसके बाद वो मुझे बार बार उछालने लगा और मुझे मज़े आने लगे। इस तरीके से हम दोनों ने मज़े किए और लास्ट में भालू चले गया और मैं वहाँ माली आ गया। तो माली ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसीलिए इतना तो मैं वहाँ से भाग निकला, माली से बचकर मैं भागा। देखो यहाँ लिखा है कि माली वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 तो 11 हो गया। शेर के बच्चे ने जरा तो खोलू, ठीक है, तोड़ दी पेड़ की लाओ, ठीक है। तो माली ने शेर के बच्चे से कहा था कि तुमने तो पेड़ की डाली तोड़ दी, तो अब लाओ हर जाना। तो शेर के बच्चे ने माली से क्या कहा कि मैं थोड़ा ठीक हो लूँ फिर आप मुझे कहो। इतने में तो माली ने क्या कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। तब तक शेर का बच्चा वहाँ से 9 2 11 हो गया, यानी वहाँ से चले गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर खेल में, ठीक है, खेल में देखो क में लिखा है फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे, ठीक है। तो क्यों कहते होंगे, क्योंकि वो पैरों से खेला जाता है, ठीक है। अपना जो पैर है उसे इंग्लिश में फुट से जो खेला जाता है, पैरों से जो खेला जाता है उसे ऐसे तो लेग कहा जाता है पैरों को, लेकिन फुटबॉल इसलिए पैरों से खेला जाता है, इसीलिए उसे फुटबॉल कहा जाता है, ठीक है। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें गेंद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी एक तो पिट्ठू इसमें लिखा है, दूसरा है क्रिकेट जब खेलते हो उसमें गेंद के बगैर क्रिकेट खेले जाएंगी क्या, नहीं खेले जाएंगे, इसलिए क्रिकेट। फिर दूसरा होता है फुटबॉल पैरों से खेले जाता है उसको, इसीलिए उसमें बॉल की ज़रूरत होती है। तीसरा है बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, इसमें भी बॉल की ज़रूरत होती है। इसमें एक बास्केट होती है, देखो आप कोई फिल्म में आपको बास्केटबॉल दिखाई देती है, ठीक है, उसमें नहीं तो फिर आप वो सामान्य ज्ञान की किताब में बास्केटबॉल गेमों में दिखाया गया होगा, तो उसमें बास्केट में बॉल डालना होता है बड़ी वाली, ठीक है। इस तरीके से क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल ये बॉल गेंद से खेले जाने वाले गेम है, ठीक है। अब देखो आगे, तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता
है। तो क्या क्या कर सकता है शेर का बच्चा? क्या क्या कर सकता है शेर का बच्चा? अगर उसे ठंड लगी है तो क्या क्या कर सकता है वो? ठीक है, तो आप होते तो आप क्या करते? गर्म कपड़े पहन लेते, है ना? आप होते तो आप क्या पहन लेते? गर्म कपड़े पहन लेते, ठीक है। गोल मटोल सिमट कर ये तो बैठ जाता शेर का बच्चा, ठीक है। तो अगर शेर का बच्चे को ठंड लगेगी तो शेर का बच्चा क्या करेगा? मिट्टी खोदेगा और मिट्टी के अंदर गड्ढा करके उसमें मिट्टी में छुप जाएगा, तो उसे गर्म लगेगा, ठीक है। अभी देखो उलट पुलट, ये जो शब्द है ये वो इसको एक लाइन सीधी और एक लाइन उलट पुलट करना है। देखो सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, तो सर्दियों के मौसम में कोहरा ही होता है सुबह सुबह में। तो उस नीचे क्या लिखा है? गर्मियों का मौसम। अभी गर्मियों के मौसम में क्या होगा? तो धूप ही धूप होगी, कोहरा होगा क्या? नहीं, इसीलिए धूप ही धूप होगी। उदाहरण के अनुसार शब्दों में उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। तो शेर का बच्चा तो पहले सोया ही था ना, वहाँ झाड़ के नीचे सोया था ना, तो इसीलिए शेर का बच्चा फिर से सोने को कह रहा था। फिर पेड़ की डाल पकड़ ली, तो पकड़ ली के उल्टा पकड़ ली तो छोड़ दी, ठीक है। पेड़ की एक डाल छोड़ दी उसने, ठीक है। तो ये उलट पुलट यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलो अभी ये पाठ हमें आज पूरा ही कर देना है, ये पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ठंड से बचने के लिए देखो बालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो, ठीक है। निशान लगाओ राइट का। तो दौड़ लगाते हो, हाँ, ठंड से बचने के लिए सुबह में दौड़ लगाओ तो ठंड भाग जाएगी। गर्म कपड़े पहनकर घर में भी बैठ सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। रजाई ओढ़ सकते हैं। आग के सामने भी बैठ सकते हो तो ठंडी कम हो जाएगी। गर्म पानी में नहाते हो, गरम गरम चाय भी पीते हो, लेकिन हम ठंडे पानी से नहीं नहाते हैं, ठीक है। तो आज का ये पाठ आपको समझ, बाकी जो था वो मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, इसकी PDF मैं आपको भेज दूँगी, तो आप पूरा कर। ओके बाय।